हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लिक गुरुजी। आज मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स में जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, आपको उसको लिखना कैसे उसके बारे में बताने वाला हूँ। और उसको विद एविडेंस के साथ बताऊँगा आपको मैं, ताकि आपको पता लगे कि आप मिस्टेक करते कहाँ पे हो। साथ ही आपको ये पता लगेगा कि हर एग्ज़ाम्स में आपको लिखने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी चीज़ों को बिल्कुल एक नॉर्मल वे में लिखते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक कमेंट होता है, सर टॉपर्स की वो अलग से क्या करते हैं। टॉपर्स को अलग से कुछ नहीं करते हैं, बट जो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी वो भी वही करते हैं। उस क्वेश्चन जो अटेंड आप पढ़ रहे हो वही अटेम्प्ट वो भी कर रहे हैं, बस थोड़ा लिखने का तरीका उनका अलग होता है। उनका तरीका लिखने का सिक्वेंस थोड़ा अलग होता है, और उसको थोड़ा सा ग्राफिकल चीज़ में करते हैं। उसको आपको कैसे करना है मैं आपको लेके जाता हूँ अपनी वीडियो पे, कि आपको इसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको, और हर सब्जेक्ट के बारे में, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का। आप किसी भी बोर्ड के क्यों ना हो, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे यूपी बोर्ड के हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हो, सभी के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। बोर्ड वालों के साथ साथ आप किसी भी क्लास के हो, आपको सभी में इस मेथड को यूज़ करिए, और आप देखना आपके अंदर कितना ज़्यादा इम्प्रूव आएगा आपके मार्क्स को लेके। आइए देखते हैं। थंबनेल में देख रखा है कि आपको जो वीडियो का जो बनाने का पर्पस ये है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप जो लिखते हो वो लिखने का थोड़ा सा आपको जो तरीका है वो चेंज करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से मार्क्स उसमें गेन कर सकते हो। जैसे कि मैं अक्सर मैथ्स की कॉपी चेक करता हूँ, और ख़ासकर 10th और 12th वाले बच्चों को ज़रूर बोलूँगा मैं, और ये वीडियो तो सभी के लिए है, आप चाहे कोई भी क्लास के क्यों ना हो, क्योंकि आपको मेथड लिखना ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेथड ठीक से नहीं लिखते हो तो आप कितने भी बेटर लिखें, लेकिन उसका कोई सीक्वेंस नहीं बनता है। जैसे मैथ्स में देखता हूँ बच्चों को, सपोज़ करो कि एक ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन है, सपोज़ करो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आपको मतलब बोर्ड पेपर जो भी एग्ज़ाम्स मिल रहा है आपको, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें हो सकता है कि आपको सेक्शन दे रखे हो, आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी या सेक्शन सी, ठीक है, जो भी दे रखा हो। सेक्शन ए में लॉन्ग है, शॉर्ट है या वेरी शॉर्ट है, तो आपको पहला कौन सा आता है, तो पहले सेक्शन लिखोगे। सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 2 3 जो भी आप लिख सकते हो उसको लिखिए, और जब आप लिखो उसको, तो आपने एक बार आपने सपोज करो क्वेश्चन नोट करा फिर से, तो उसके नीचे लिखिए सोल्यूशन, और यहाँ से एक को लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो भी आपके पास की वैल्यूज़ हैं, जो भी इसके बाद वैल्यूज़ हैं, वो बिल्कुल सेम इसी सीक्वेंस में आप इसको लिखना सॉल्व करते चलेंगे, जो भी आपका वो आप पाएगा आंसर, इस टाइप से लिखेंगे। लेकिन होता क्या है, थोड़ा सा अलग तरीके से बच्चे लिखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सिंपल लिखा, इक्वल नहीं लगाया, फटाफट जल्दी जल्दी हैंड राइटिंग में अपना उसको करा और बस करते चले गए। तो ऐसा नहीं कि वो रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन एक सीक्वेंस तरीका आप इस टाइप से लिखोगे तो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और इफेक्टिव बनाने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, जहाँ भी आप क्वेश्चंस लिखोगे तो आप यहाँ लिख सकते हो वी नो डैट, मतलब हम जानते हैं कि, आपको मान लो सपोज की वैल्यू लिखी हुई है, कॉस 60 की वैल्यू आपको पता है वो लिख दीजिए, आपको साइन 45 की वैल्यू पता है वो लिख दीजिए। तो इससे क्या होता है कि आप बता रहे हो कि हाँ हमें की वैल्यू मालूम है, फिर उसके बाद आप फिर से जो वैल्यू है आप उनको लिख के आप यहाँ पे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा तरीका आपके लिए एक इफ़ेक्टिव हो जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जब आप करते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप बहुत सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी करते होगे, ठीक है। सपोज करो कोई क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो सिंपल फैक्टर्स करना स्टार्ट करते हैं, तो इक्वल के नीचे इक्वल लगाना बिल्कुल ना भूलेंगे हम, ठीक है। जो भी आपके पास का मेथड होता है आपने देखा होगा इस टाइप से, है ना। तो जब आप इस टाइप से लिखते हो उसको, तो टीचर्स को भी अच्छा लगता है कॉपी को चेक करने में, और थोड़ा सा एक इफ़ेक्टिव मोड होता है हमारे लिए, है ना। अभी दोनों सेम हो जाते हैं तो उसको आप बाहर ले लेते थे। सपोज़ करिए कहीं पे
इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है या दोनों का होल स्क्वायर बन रहा है। तो अगर आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ती है जैसे कि ये स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले कहीं पे ऐड ऑन हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप कहीं ना कहीं अगर कोशिश करो कि अगर उसको आप मेंशन कर दीजिए देयरफॉर लगा के या कैसे भी करके, तो उससे थोड़ा सा आपके लिए काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी इफेक्टिव हो जाती हैं। जैसे कहीं क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 16, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में और आंसर लिख के आ जाते हैं। बट ऐसे लिखना ठीक नहीं है, एमसीक्यू इसमें चल जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको लेंथी या लॉन्ग में आता है तो थोड़ा सा उसको आप देख के लिखिए। इसको थोड़ा सा आप ऐसे लिखें, क्वेश्चन था हमारे पास ये एक्स स्क्वायर और ये किसका होता है 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और दोनों पे ब्रैकेट जरूर लगाइए, अगर माइनस लगाए तो ब्रैकेट जरूर लगाइए उससे पहले। अब आपने कहा वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये आप उनको थोड़ा सा दिखा दीजिए, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा ऐसे करने में। तो एक बार प्लस में लिख दिया आपने, एक बार इसको माइनस में। आंसर वो भी ठीक था, आंसर ये भी ठीक है, लेकिन अगर 2-4 स्टेप इसको आप अच्छे से दिखा दोगे तो आपको स्कोरिंग मार्क्स आपके मिलने में काफ़ी अच्छा रहता है। तो सिंपल बात बताऊँ आपको, मैथ में बस यही करना है आपको कि कहीं भी आप जो भी फॉर्मूलास में यूज़ करने वाले हो तो वो आप उसको देयरफॉर करके आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। किसी भी चीज़ के एंगल कोई गिवन है वो लिख लो आप। और जब आप क्वेश्चन थ्योरम्स वाले करते हो तो उसमें सब चीज़ें गिवन होती है हमारे पास कि एंगल ए सी बी की वैल्यू आपके पास दे रखी है 120 डिग्री। तो ये सब चीज़ें आपको लिख के दिखाओगे तो ज़्यादा ठीक लगता है और थोड़ा सा अच्छा लगता है उसको। और सीक्वेंस लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे इक्वल का, जो जैसे कि आप बुक्स में देखते होगे तो बड़ा सीक्वेंस से चीज़ें करते हैं हम लोग। बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन जब करते हैं तो इक्वल पे इक्वल लगाए चले जाते हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन करा हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा है, ठीक है, इसको कुछ सॉल्व करना है तो इसी के आगे हमने कुछ भी फैक्टर इसको हमने मतलब करे चले आ रहे हैं, इसको करे चले आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एक उसका सिंपल तरीका ये होता है कि बार बार इक्वल लगा के या तो आप उसको एम्प्लॉयज़ का सिंबल लगा दीजिए या फिर कोशिश कीजिए कि इक्वल के नीचे इक्वल लगा के उसको चीज़ को हमको सॉल्व करना ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको फिजिक्स में लिखना होता है तो फिजिक्स में आपको कैसे लिखना है वो ध्यान रखिए। फिजिक्स में आपके पास देखिए न्यूमेरिकल सेक्शन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वहाँ पे आप अगर थ्योरी में लिखते हो तो आप सिंपल जो भी आपके पास डेफिनेशन होती है, ठीक है, आप डेफिनेशन को आप पहले अच्छे से लिख दीजिए, ठीक है। उसे कोशिश कीजिए कि ब्लैक पेन से अगर लिख सकते हो तो ब्लैक पेन से उसको लिख दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है वो, ठीक है। वो लिख दिया, फिर आपने जहाँ तक उसके पास क्या होता है फार्मूला होता है, ठीक है, फिर आपने उसको फार्मूला लिख दिया और फार्मूला लिखने के बाद उसको कोशिश कीजिए कि आप उसको इस टाइप से, जैसे ब्लू पेन से अगर आपने फार्मूला लिखा है तो ब्लैक पेन से उसको बॉक्स में कवर कर दीजिएगा, ठीक है, या ब्लैक पेन से लिखा है तो ब्लू पेन से उसका बॉक्स बना दीजिएगा। उसके बाद हो सकता है कि आपके पास ऐसा यूनिट वगैरह उसमें लिखी नहीं होती है तो वो आपने ऐसा यूनिट ऐसे लिखा ब्लू पेन से और ब्लैक पेन से आपने क्या करा उसकी यूनिट को लिख दिया, ठीक है, जो भी दे रखी है जैसे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इस टाइप का जो भी दे रखा हो तो उसको ब्लैक पेन से आप मेंशन कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट जब आपके पास प्रूफ करने के लिए आती है कोई भी चीज़ को, ठीक है, जैसे डेरिवेशन वगैरह होता है तो ब्लैक पेन से प्रूफ लिखिए और ब्लू पेन से उसको आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं कहीं पे कुछ की पॉइंट्स अगर दे रखे हैं अच्छे, जो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे किरचॉफ लॉ हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, या कुछ में अच्छे से एग्जाम्पल्स होता है तो आपने क्या करा है कि उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया या कुछ पॉइंट को रोक के आपने उसको ब्लैक पेन से लिख दिया, बाकी प्रूफ अपने वैसे इसको मेंशन कर दिया। फिर इंपॉर्टेंट जाती है आपको एग्जाम्पल्स को आपने अगर ब्लू पेन से लिखा है तो ब्लैक से लिखिए और ब्लैक से लिखा है तो वहाँ पे ब्लू से लिखिए, मतलब थोड़ा सा दोनों को चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए तभी वो थोड़ा अच्छा लगता है। इसमें मेन बात तो हम भूल ही गए आपको बताना, एक होता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो होता है किसी भी इसका फिगर या डायग्राम जो भी आपको दे रखा होता है, तो अगर आपने वो बना रखा है
तो अगर आपके पास जो भी डायग्राम आपने बनाया है उसको मेंशंस किया है, ठीक है। और आप देखते होगे कि इलेक्ट्रिसिटी, अगर 10th क्लास की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें डायग्राम वगैरह आपने देखे होंगे, ठीक है, ओम्स लॉ वगैरह का। तो उसको आपने कोशिश कीजिए कि अगर आपने इसको बनाया है और यहाँ पे स्विप मान ली ब्लू पेन से बनाया है और यहाँ पे जो उसके रेशन जो है लिखने होते हैं उसको आप कोशिश कीजिए कि हमने लिख दिया है, उससे ब्लैक से लिखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है वो। तो चीज़ों को थोड़ा सा ग्राफिकली करेंगे हम, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। और ये आप देखने कभी इसको ट्राई करना, आप आपकी कॉपी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी लगेगी। जैसे कि नोट्स बनाते हो ना, तो बहुत अच्छे से बनाते हो, तो ऐसे ही आपको बोर्ड कॉपी में लिखना है, या मेन कॉपी जो भी आपके हाफ वाली या मेन एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ भी आपको इसी टाइप से लिखना है जैसे आप नोट्स बना के बहुत साफ साफ करते हो। और हाथ कोशिश क्या करो कि राइटिंग अगर थोड़ी सी ख़राब है तो अभी से प्रैक्टिस कीजिए। हाफ पेज आप हिंदी की कीजिए, हाफ पेज आप इंग्लिश की कीजिए, आपकी राइटिंग में इंप्रूव आएगा। और पेन थोड़ा सा ऊपर से पकड़ने की कोशिश किया करें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पेन में कुछ जिप ऐसे पकड़ लेते हैं उसकी, तो पेन को यहाँ से पकड़िए, थोड़ा सा अच्छा रहता है। केमिस्ट्री में सेम ये सेक्शन करना है। यहाँ पे आप पे पास बहुत सारी रिएक्शंस बहुत सारी आती हैं, ठीक है। तो रिएक्शन जब आप पर भी करोगे तो इसमें सपोज करो कि यहाँ लिखा है H2O, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको सॉल्व या फिल इन द ब्लैंक्स वाली फॉर्म अगर आती है, तो इसमें ये तो ब्लू पेन से कर रहे हो तो इसको ब्लैक पेन से करो, और जब ब्लैक पेन से करते हो तो ब्लू पेन से। थोड़ा सा जो भी चीज़ आप दिखाना चाहते हो उसको थोड़ा डिफरेंट कलर से आपको दिखाना पड़ेगा, तो टीचर्स को कॉपी चेक करने भी बहुत अच्छा लगता है। और जब आपकी कॉपी बहुत अच्छे से लिखी होती है तो आपकी छोटी मोटी जो मिस्टेक्स होती हैं उसको भी अवॉइड करा जाता है, और ठीक है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। राइटिंग का और एक मेथड का, दोनों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। सेम बायोलॉजी में आपको जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है। इसमें मेन सबसे ज़्यादा होता है डायग्राम्स पे, बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो कोई भी डायग्राम बना हुआ है तो यहाँ पे अगर डायग्राम बना हुआ तो आप इसकी जो नेमिंग है, ठीक है, इसे ब्लू पेन से बनाइए, और जितने भी नेम है इसके उसे ब्लैक पेन से लिखिए। तो वो आपको खुद को अच्छा लगेगा, और जब आपको खुद को अच्छा लगेगा तो जो कॉपी चेक करेंगे एग्जामिनर उनको तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। आप कोई भी नया ड्रेस लेके आते हो, अगर आप खुद अच्छे लग रहे हो पहन के, तो जाहिर सी बात है सामने वालों को भी आप अच्छे लगोगे। इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको मेथड मैंने बताना चाहा है कि आपको लिखना कैसे है। जब आपको लिखना ठीक से आ जाएगा तब आपको कहीं भी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आने वाली है। और इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आप लिखते हो, जो भी इसमें चीज़ें मेंशन करते हो, तो उसको आप ज़रूर दिखाते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चे जैसे मैं इक्वेशन दे रखी होती है x+2 + 5 = 6, ठीक है। इक्वेशन 1 दे रखी है और दे रखा है 2x + 4 + 3y = 1। सपोज करो ये इक्वेशन दे रखी है, तो पहले तो ठीक से लिख लेते हैं इसको, है ना। x + y, इसको वहाँ पे ले जाओ आप, तो x - 2 मतलब 4, तो फाइनली हो जाएगा आपके पास कुछ इस टाइप से, है ना। और इसको अगर मैं ठीक से लिखूँ तो 2x + 3y, इसको मैं ले जाऊँगा तो हो जाएगा -3। अब क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स बस फटाफट सॉल्व कर दिया। सॉल्व जहाँ करो तो वहाँ पे उस चीज़ को मेंशन भी करो। सपोज़ करो मुझे इसको इक्वल करना है, तो मैं इक्वेशन 3 मान लिया मैंने, इसको इक्वेशन 4 कर दिया, है ना। बल्कि ये क्वेश्चन इसमें तो कुछ चेंज करा नहीं है, चेंज तो उसको भी नहीं करा, लेकिन बस थोड़ा सही से लिख दिया है। लेकिन मैंने इसको 3 और 4 फिर भी लेट कर लिया। तो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे मेंशन करो इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो आप जब ये दिखा दोगे ना कि इसमें मल्टीप्लाई करी है, हमने क्या करा, सीधा आपने इक्वेशन डायरेक्ट लिख दी, तो ऐसे नहीं। तो आप इसमें आप चीज़ों को सिंपल तरीके से छोटा सा दिखा दो लिखने के बाद भी, ताकि आपको जो इक्वेशन लिखो, फिर आप जब कोई इक्वेशन सॉल्व कर देते हो आप, तो हमें पास सपोज करो एक्स की वैल्यू कुछ भी सपोज करो आ जाती है, तो हम लिख देते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन, आप जिसमें रखना चाहते हो 1 2 3 4, तो मैंने कह दिया 3 में
रखना चाहते हैं, तो आपके वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट होकर निकल के आएगी। तो इस टाइप से थोड़ा सा उसको आप एक लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख के दिखाना होता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ऐसे कोई भी चीज़ को आप जब लिखते हो, और आप हिंदी का दो चाहे आप इंग्लिश का दो, जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात, जब खासकर और सब्जेक्ट की बात अगर करता हूँ मैं, या किसी सब्जेक्ट की, जब थ्योरी लिखते हो, तो थ्योरी का एंड ऑफ लिखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ये बोर्ड के बच्चे हो, चाहे CBSE को, चाहे ICSE के हो। आप कोई भी डेफिनेशन लिखते हो तो उसका फुल स्टॉप अगर कहीं लगना होता है तो लगाइए, कहाँ कॉमा लगाना है वो जब आप डेफिनेशन लर्न करें तो ध्यान रखा करो कि कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, मतलब क्या है, विराम कह लो या कॉमा कह लो, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से होता है ये। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बात कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे एंड है, अभी बात चल रही है, ठीक है। कॉमा है तो इसका मतलब बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, अब इसके बाद की कोई और बात रखी जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे। बच्चे करते हैं कि जहाँ कॉमा लगाना है फुल स्टॉप लगाते हैं, जहाँ फुल स्टॉप लगाना है वहाँ पे कॉमा यूज़ करते हैं। कुछ कुछ बच्चे लगाते ही नहीं है, ना विराम लगाते हैं ना फुल स्टॉप, कुछ करते ही नहीं, बस लिखते चले जाते हैं। तो आप चीज़ों को बताओगे कैसे? आप अपनी बात भी करते हो तो कहीं ना कहीं बात का थोड़ा सा पॉज लेते हो ना, तभी तो उसके बाद सेकंड बात बोलते हो। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो चीज़ों को दिखाने के लिए, बताने के लिए आपको लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ठीक है। इंग्लिश में स्पेलिंग नहीं आती, बहुत से जैसे कर्सिव में लिखते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे हैं वो, ठीक है, उन्हें कुछ नहीं आता, वो सीधा यहाँ पे क्रॉस होता है। फिर बच्चों के क्रॉस क्वेश्चन खुद में माइंड में ये आता है कि यार हम तो बहुत अच्छा लिख के आए थे लेकिन मार्क्स नहीं मिले। तो मार्क्स इसलिए नहीं मिले क्योंकि जो आप लिख के आए ना वो टीचर्स को समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो आप जो लिख के आ रहे हो वो समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए कि आप लिख के आ रहे हो, आप कहने क्या चाह रहे हो। बस ये नहीं कि आपने बस आपके माइंड में जो चीज़ आपने बस उसको रख दिया और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ठीक हो गई। तो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं चलता है, वो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग काम चलता है कि वहाँ पे चीज़ें कितनी ठीक हैं, कितनी ठीक नहीं है, ठीक है। तो उसको बिल्कुल बिल्कुल फ्री माइंड होके लिखिए। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मतलब प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो कोई नहीं, उसको अगर आपको याद करने की सिंपल ट्रिक भी की होती है कि आप एक क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार लिख कर देख लीजिए, सेम बार बार देख देख के लिखिए। तो क्या होता है, उसके जो की पॉइंट्स होते हैं ना हमारे माइंड में, वो सेट होना शुरू हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में वो चीज़ एक फ्रेम तैयार कर लेती है, ठीक है। जैसे कि आप बहुत से लोग ताजमहल के जैसे नाम सुनते हैं, भले ही आगरा ना गए हो, ताजमहल ना देखा हो, लेकिन जैसे आगरा का नाम सुनते हैं, ताजमहल का नाम सुनते हैं, तो माइंड में एक इमेज सेट हो जाती है आपको, अच्छा ताजमहल, अच्छा ऐसा होता है। उसको देखकर हम एक कहीं ना कहीं आप इसको मेज़र कर लेते हो अपने माइंड में। ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल मेजरमेंट बना लो कि आपको कैसे क्या करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको कभी भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप थोड़ा सा उसका सीक्वेंस ध्यान रखो। और एक एक सीक्वेंस और बताऊँ, मैं बच्चों को देखता हूँ कि जैसे उन्हें कोई क्वेश्चंस कट करना होता है, ठीक है, और यहाँ 2 लिखा है। मैंने रिसेंटली कल ही कॉपी चेक करी तो मैं देखा, तो बच्चे क्या करते हैं ना कि जैसे ये सॉरी ये लिखा 2x² - 2, ये उन्हें क्या 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब आंसर लिख रहे हैं 2x² - 1। भाई ये तो कोई बात ही नहीं बनी ना। एक्चुअल में क्या होगा, इसको लिखने का मेथड तरीका क्या होता है, आपने 2 को और कॉमन निकालिए ना, अगर दोनों सेम है तब तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा x² - 1। ना कि आप ऐसे क्रॉस करोगे, ये कोई तरीका नहीं होता है। तो ऐसे कभी कोई गलती मत कीजिए इस लेवल पे आके जो थोड़ी सी ठीक ना रहे। ऐसे और भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियोस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपको एग्ज़ाम्स को लेके और आपको करियर को लेके। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। प्लीज़ वीडियो को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।